हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मशीन आर मेथड करने जा रहे हैं। तो मशीन आर मेथड क्या होता है? ये सिंपली ये हमने पढ़ा था ना, ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मतलब जिसमें हम क्या करते थे, जितना डेप्रिशिएबल अमाउंट था उतना हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि वो मशीन बना सकती है उसके ऊपर हम डिवाइड करते थे। तो अब उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती है वो नंबर ऑफ आवर्स बन जाएंगे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। अब मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 लाख, हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर ऑफ 24,000। मतलब एक मैंने मशीन परचेज करी जिसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी कितने रुपए? कॉस्ट थी मेरे पास 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए है ना, 30 लाख रुपए मेरे पास कॉस्ट थी। और जो जिसकी जो मशीन आर्स थे ना, मशीन आर्स कितने थे? मशीन आर्स मेरे पास थे, अगर मैं मशीन आर्स देखूँ क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 24,000 आर्स। तो मतलब ये जो मुझे है ये मशीन मुझे 24,000 आवर्स का आउटपुट देगी, ठीक है। अब आप देखो, द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2 लाख। तो इसका मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजिंग फॉर 24,000 जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी ना, वो होगी 2 लाख रुपीज़, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ होगी इसकी रेजिडुअल वैल्यू, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एंड द एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ द एक्टिव यूज इज एज फॉलोज। मतलब ये जो इसका है ना पैटर्न ऑफ यूज दे रखा है मुझे, ठीक है। ये मेरे पास इसे पैटर्न ऑफ यूज दे रखा है। तो अगर मैं इसे यूज देखो, आप देखो 8 मार्च मतलब 1 to 3 है, 1 to 3, ठीक है। 1 to 3 अगर मैं देखूँ तो ये 1 to 3 ईयर्स है, 1 to 3 है ये, ठीक है। अच्छा, अगर 1 to 3 है ये फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो, अब आपको हमारे को जो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है क्योंकि हमें ये डेप्रिशिएट करना है ओवर 24,000 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब इतना अमाउंट हमें डेप्रिशिएट करना है इतने मशीन आवर्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेप्रिशिएशन पर मशीन आवर ना, डेप्रिशिएशन पर मशीन आवर, ठीक है, पर मशीन आवर ना। तो इसका फॉर इजी क्या निकल जाएगा, 28 लाख डिवाइड विद 24,000, ठीक है। इतने रुपए मुझे पर मशीन आवर डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। इतने रुपए मुझे पर मशीन आवर डेप्रिशिएट करना है। और आप देखो, अब जैसे मैं पहले, अब देखो आप ये क्या चीज़ है, आप अब ये देखो, ये पहले 3 साल में मैं 3,000 घंटे यूज़ करता हूँ। फिर अगले 3 साल में मैं 2600 घंटे यूज़ करता हूँ। अगले 3 साल में मैं 2600 घंटे यूज़ करता हूँ। और फिर अगले 4 साल में 7, 8, 9 और 10, 4 साल हुए, ठीक है, 1800 घंटे यूज़ करता हूँ। तो अगले 4 साल में मेरा 1800 घंटे यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं देखो हर साल, मतलब देखो मेरा टोटल कितना हो गया, 3000 इंटू ये 24,000 ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटल मैं उतना ही यूज़ करता हूँ ना। तो ये 24,000 होना चाहिए, तो जो भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हर साल डेप्रिशिएशन क्या होगा, हर साल कितना डेप्रिशिएशन होगा, ठीक है। तो मैंने बोला ये पर आवर रेट है, ये पर आवर रेट है मल्टीप्लाइड विद, जैसे 3000 आवर्स यूज़ होता है तो मैंने बोला इतना मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं जैसे है ना, तो ये मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना 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 अमाउंट हमारा क्या होगा, डेप्रीशिएट होगा, ठीक है। इतना इतना अमाउंट मेरा डेप्रीशिएट होगा। तो अगर मैं देखूँ तो इतना मेरा अमाउंट जो होगा वो हर साल डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो इतना अमाउंट अगर मेरा डेप्रीशिएट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप देखो ये तो हर साल का है, तो इंटू 3 ईयर्स है ना, और ये होगा आपका 4 ईयर्स का डेप्रीशिएट। तो इसका टोटल कितना डेप्रीशिएट हो गया, टोटल 28 लाख रुपए डेप्रीशिएट हो गया, जो कि हमें करना भी कितना था, डेप्रिशिएबल अमाउंट भी 28 लाख रुपए था। तो इसलिए मतलब हमारा मतलब सक्सेसफुल हो गया ये वाला मेथड, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी मेथड है। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब मशीन इज परचेज फॉर ₹20 लाख, मतलब कॉस्ट कितनी है इसकी, 20 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट कितनी है इसकी, 20 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 20 लाख रुपीज़ मैंने लिख दिया कॉस्ट, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स विद द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। तो मतलब आरवी कितना है, रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपीज़। तो मुझे डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ गया, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, ठीक है। तो वो आ गया दिस माइनस दिस। तो 18 लाख रुपये मुझे डेप्रिशिएट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू produce 1.5 lakh unit during its lifetime. Expected distribution pattern is as follow. Determine the value of depreciation for each year using production units method. अब देखो हमें यूजफुल लाइफ भी दे रखी थी तो हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते थे। मतलब हम क्या करते, इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को हम क्या करते, यूजफुल लाइफ क्या दे रखी थी हमें, यूजफुल लाइफ दे रखी थी हमें कितनी, 10 ईयर्स। तो मैंने बोला 10 ईयर्स, अगर तो इसके लिए डेप्रिशिएशन कितना आ जाता, डेप्रिशिएशन आ जाता आपका हर साल, तो दिस डिवाइड विद दिस। लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है ना, वो बोला है कि हमें प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स मेथड यूज करना है। मतलब जैसे कि अभी हमने मशीन आवर मेथड में देखा ना, वैसा ही मेथड यूज करना है। तो अब हम क्या लिखते हैं, टोटल प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। टोटल यूनिट्स कितनी बना सकता है ये मशीन, ठीक है। टोटल यूनिट्स
टोटल यूनिट्स कितनी बना सकता है ये मशीन, तो मैंने बोला ये मुझे पता है 1.5 लाख यूनिट्स बना सकता है, ठीक है। तो ये 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख यूनिट बना सकता है, तो 1.5 लाख यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन पर यूनिट कितना डेप्रिसिएशन मुझे लगाना है, ठीक है। तो 18 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट है, इतनी यूनिट से बना सकता है, तो इसका मतलब 12 रुपये पर यूनिट मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो अब हमें प्रोडक्शन शेड्यूल क्या दे रखा है, प्रोडक्शन हमें शेड्यूल दे रखा है पहले 3 साल में 20,000 यूनिट, अगले 3 साल में 15,000 यूनिट, फिर अगले 4 से नहीं, ये 4 साल हुए ना, फिर 4, 5, 6 और 7, ये 4 साल हुए, और 8 से 10 मतलब 3 साल हुए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 3 साल में 20,000 यूनिट बनाए गए, ठीक है सर, 20,000 यूनिट, अगले 4 साल में 15,000 यूनिट, है ना, 15,000 यूनिट दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, और फिर अगले 3 साल में ये 10,000 यूनिट, ठीक है, 10,000 यूनिट। तो ये टोटल इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये टोटल 1.5 लाख बनना चाहिए, तो ये 1.5 लाख आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करना है मुझे, अब जैसे लेट सपोज अब मेरा पहले साल 20,000 यूनिट बनी, तो 20,000 इंटू 12 इतना डेप्रिसिएशन लगेगा मेरा, ठीक है। तो इतना मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो ये मेरी जो रेट है ना, इसे मैं क्या करता हूँ 12 कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो 12 हो गया, तो ये मेरे पास इतना डेप्रिसिएशन लगा। तो अब अब इसमें 3 साल इतना टोटल डेप्रिसिएशन इतना लगा, तो इसका मतलब टोटल जो मेरे पास ये बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन जो लग गया वो लगा 18 लाख रुपए, और मुझे लगाना इतना था डेप्रिसिएशन 18 लाख रुपए। तो इसका मतलब हर साल मुझे 2,40,000, फिर अगले 4 साल 1,80,000 पर ईयर, और अगले 8 से 10 साल 1,20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसने लीज ली 8 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब आप देखो एज पर द टेक्निकल एस्टीमेट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन, ठीक है। तो मतलब ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ये मुझे 2 लाख टन में डिवाइड करना है। तो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द डिप्लीशन मेथड, एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब हमें 2013 में ये दे रखा है, 2014 में ये दे रखा है, 2015 में ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 8 करोड़ रुपए है ना, जो कॉस्ट जो है हमारी कॉस्ट कितनी है 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए मुझे 8 करोड़ रुपए मुझे खर्च करना पड़ा ना, तो ये कॉस्ट है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये पता है इससे कितने मिनरल ओर्स कितना निकल सकता है, ये मुझे पता है क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख टन। तो ये मतलब 2 लाख, है ना, 2 लाख टन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे डेप्रिसिएशन पर यूनिट पर टन निकाल दूँ, डेप्रिसिएशन पर टन ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डिवाइड विद दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 रुपये पर टन मुझे डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, 50 रुपये पर टन, ठीक है, मुझे डेप्रिशिएट करना है इस है ना। अब आप देखो पहले महीने में 2,000 टन, पहले साल में 2013 में 2,000 टन है, फिर 2,000 टन ना, 2,000 इंटू 50 रुपये, तो ये क्या बना 2,000 इंटू 50। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है 2,000 इंटू 50 ना, 2,000 इंटू 50, ठीक है। तो ये मतलब ये लाख रुपए डेप्रिशिएट होगा, तो मतलब पहले साल ये लाख रुपए डेप्रिशिएट होगा। इसी तरीके से फिर अगले साल 10,000 है, तो 10,000 इंटू 50 रुपये, है ना। फिर अब अगले साल क्या दे रखा है, अगर हमें क्वेश्चन पढ़े तो 15,000 दे रखा है, तो 15,000 इंटू 50, ठीक है, 15,000 इंटू 50, इतना डेप्रिशिएशन हर साल लगेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आप अगर लेट सपोज एसेट अकाउंट बना रहे हो, एसेट अकाउंट, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्या होगा। अब जब मैंने ये एसेट परचेज किया तो एंट्री क्या हुई होगी, एसेट अकाउंट डेबिट। तो मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिला था, मुझे ये लीज मतलब ये राइट मिला था, तो मैंने बोला टू कैश, ये लेट सपोज मैंने कैश में परचेज किया तो इतना, तो ठीक है। अब लेकिन मान लो इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बाई डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपका, तो ये लाख रुपए है ना। फिर आप देखो बाई कैरिड डाउन, ठीक है, अब ये अगले साल के लिए कैरिड डाउन हो गया बैलेंस, तो ये मेरा ये 99 लाख रुपीज़ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो 99 में कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये तो बहुत सिंपल है, अब ये तो आपको आता ही है। तो 2 ब्रॉट फॉरवर्ड, 2 ब्रॉट डाउन, है ना, 2 ब्रॉट डाउन कितना रुपए 99, ठीक है। फिर आप देखो डेप्रिसिएशन कितना लगा, डेप्रिसिएशन आपका लगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो लगा फिर आपका 5 लाख रुपए लगा। तो इसी तरीके से बाई कैरेट डाउन कितना हुआ आपका, तो 94 लाख रुपए। तो 2 ब्रॉट डाउन क्या हुआ आपका, 2 ब्रॉट डाउन हुआ, है ना, 94 लाख रुपए। तो बाई डेप्रिसिएशन अब कितना हुआ आपका, तो ये हुआ आपका 7,50,000 रुपए। तो और ये कैरेट डाउन कितना हुआ आपका, ये आपका 86,50,000 रुपीज़। तो आप क्वेश्चन में ये देखो 86,50,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट आप खुद बना ही लोगे कि जितना डेप्रिसिएशन यहाँ से आया उतना आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। बड़ा सिंपल है वो तो ये ऑलमोस्ट हमारी इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाती है।